इस चुनाव के 7 बड़े सिग्नल हैं। पहला ये कि कांग्रेस मुक्त भारत की जब बात करते थे हम लोग, तो लगता था कि मोदी के सामने कौन, इस बात का क्या जवाब है, और लोग जवाब ढूंढते थे। इन नतीजों ने जवाब दे दिया है कि कांग्रेस पूरे देश के लेवल पर सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्टी है, और मोदी बनाम राहुल अगर इस चुनाव को बनाया गया है तो उसमें बीजेपी का भी कोई कम योगदान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर और खास करके राहुल गांधी पर लगातार हमले और घनघोर हमले हो रहे थे, और कई बार निगेटिव ब्रांडिंग से भी, निगेटिव मार्केटिंग से भी ब्रांड उठता है। तो राहुल अब लगातार कई पराजयों के बाद अपनी 3 बड़ी जीत शायद वो डिलीवर कर देते हैं अगर, तो कहा जाएगा कि कांग्रेस गेम में है। दूसरी बात, अगर 2019 के लिए अर्थ निकालना है तो सबसे बड़ा अर्थ यह है कि भारत देश गठजोड़ की राजनीति में वापस जाएगा। किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी की बात को हमको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। यानी बीजेपी भी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी तो गठजोड़ मैकेनिज्म में काम करना होगा, और उसके जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी को पटरी पर रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सामने आ जाएंगे। इसका अर्थ ये भी होगा कि सामने बहुत मजबूत विपक्ष होगा, विपक्ष के पास कई सारे राज्य होंगे। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि बीजेपी का सारा जनाधार, इतनी बड़ी संख्या नॉर्थ इंडिया से बनकर के आई थी। तो पहले इन 3 राज्यों की बात करते हैं जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान, वहां पर हनुमान बेनीवाल जैसे छोटे पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर चल गए। कांग्रेस ने कुछ गलत टिकटें बांटी, कुछ रेबल जीत करके आ गए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को पब्लिक आके वोट कर देगी, इस सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा, और कड़ी मेहनत एक एक सीट पर करनी पड़ेगी, और गुटबंदियों पर जीत पानी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर की गुटबंदियां हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहां पर सवर्णों की एक पार्टी खड़ी हुई और उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में बीएसपी ने अपनी बेसिक मौजूदगी दिखा दी। 3-3 विधायक जीत करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सपा बसपा जो पहले इनसे अलायंस करना चाहते थे, कांग्रेस ने क्यों अलायंस नहीं किया, इस पर बड़ी डिबेट रही। तो उसका जवाब यह है कि कांग्रेस अगर पहले अलायंस करती तो बार्गेन का पावर उसका कम होता। अब वो कह सकती है 3 राज्य हमारे थे, हमने यहाँ पर अपनी प्राइमेसी एस्टैब्लिश कर ली है, अब आपसे बात करते हैं। यानी यूपी के लिए इसका एक और बड़ा सबक है कि गठजोड़ की राजनीति के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी की बातचीत और पहले सीट एडजस्टमेंट पर बहुत सफाई करनी होगी, वरना बीजेपी की मशीन, इलेक्शन विनिंग मशीन बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी है, बहुत इफिशिएंट है। उसके सामने एक अच्छा अलायंस बनने के बाद भी आपको जीत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। उदाहरण है तेलंगाना, महागठबंधन बनाया उन्होंने, लेकिन वहाँ पर नायडू की एंटी इनकम्बेंसी और तेलंगाना में उनके प्रति एक प्रकार का जिसको कहते हैं कि डिसलाइकिंग इतनी ज़्यादा थी कि उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। इसका एक और परिणाम होगा, वो परिणाम ये होगा कि केसीआर अब दिल्ली आकर के कहेंगे कि न कांग्रेस न बीजेपी, मैं एक नया फ्रंट बनाता हूं। ये एक वोट कटर फ्रंट बनेगा। तो अपोजिशन यूनिटी के रास्ते में ये एक और बड़ी बाधा है। इस चुनाव का जो एक और बड़ा सिग्नल है वो है अर्बन रूरल डिवाइड। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 1/3 हो जाना और कांग्रेस का 2/3 से ज़्यादा हो जाना ये बताता है कि जितने गरीब इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ बीजेपी शायद अभी भी होल्ड कर रही है। वहाँ पर अगर अपोजिशन मजबूत कैंपेन लॉन्च करता है तो बीजेपी के लिए चुनौती उतनी ही बढ़ सकती है। एक और बात है, वो है मोदी मैजिक की, मोदी प्रीमियम वोट की। बीजेपी अब ये कहेगी कि ये तो 3 टाइम की इनकम्बेंसी के कारण ऐसा नतीजा आया। मोदी जी दूसरों के लिए वोट मांग रहे थे, जब मोदी जी अपने लिए वोट मांगेंगे तो वो गणित कुछ और होगा। इस बात में कुछ दम जरूर है, लेकिन अगर 1-on-1 मुकाबले की परिस्थितियां पूरे उत्तर भारत में बनती हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती उतनी ही बड़ी हो जाएगी। बीजेपी को इससे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वर्डिक्ट इतना स्वीपिंग नहीं है, एक प्रकार से स्क्रैप थ्रू करने वाली जीत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। तो बीजेपी कहेगी कि हमारा नैरेटिव ठीक चल रहा है, हमारे कम्युनिकेशन में कमी रह गई, मोदी मैजिक अभी भी हम इसी को ज़्यादा सेल करेंगे, तो हमको हमारे नैरेटिव में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। वो नैरेटिव क्या है? पहला है इमोशन, यानी पोलराइजेशन, यानी जिसके ऊपर राष्ट्रवाद की टोपी लगाई जाती है। उसको एक बड़ा चैलेंज नॉर्थ इंडिया के गरीब इलाकों से साफ तौर पर सामने आया है। राजस्थान के वर्डिक्ट को आप अगर नज़दीक से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हिंदू एक है
रिलीजियस लाइन पर पोलराइज करने का काम नहीं चला है, वो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी जिसको हम कास्ट कहते हैं उसके आधार पर वोट करने की कंसिडरेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सामाजिक सच्चाइयाँ हैं। क्या बीजेपी अपना पोलराइजेशन का नैरेटिव बदलेगी? बीजेपी का जो दूसरा सबसे बड़ा जोर है कि गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, तो गांव और गरीब और किसान और बेरोजगार युवा और दलित, ये 5 बड़े चैलेंज हैं जिस वोट बैंक में बीजेपी के लिए एक प्रकार की सेंध है, एक प्रकार का अटैक है। बीजेपी इससे कैसे ओवरकम करेगी? क्या बचे हुए 5 महीनों में यह संभव है कि बीजेपी कोई कोर्स करेक्शन कर ले और मान ले कि हमको राइट विंग पॉलिटिक्स छोड़ करके सेंट्रिस्ट पोजीशन पर आ जाना चाहिए? बीजेपी कहती ज़रूर है ऐसा वो करेगी कतई नहीं। उसका राइट विंग एजेंडा ऐसे ही चलेगा और यूपी में शायद इस चुनाव नतीजे के बाद उसका कंक्लूजन यही होगा कि हमको पोलराइजेशन को और ज़ोरों से करने की ज़रूरत है। लेकिन गरीबों में पैसा बांटने के लिए वो एक और जोर लगाएंगे। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि अगर आपका दावा था कि करोड़ों लोगों को उज्ज्वला, करोड़ों लोगों को मुद्रा, करोड़ों लोगों को, किसानों को फसल बीमा, अगर इतना सारा लाभ मिल गया था, तो गांव गरीब किसान का वोट अच्छे खासे परसेंटेज से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का क्यों खत्म हुआ? ये मेरे हिसाब से 7 बड़े सिग्नल हैं इन चुनाव नतीजों के।